हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इस पर इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में तो आपको प्रॉब्लम होता होगा, हमें भी होता है। बिकॉज आई एम अ लर्नर and now I am teaching. From beginning I am learner, now I am teaching. And then I know how to solve this one. And you also know that this, how to solve this. Okay, never mind. तो ये हमारे पास क्या है कि आपको जैसे ये दिया होता है, आपको ये करना है कि पहले फाइंड आउट करो कि क्या क्या पूछ रहा है। तो आपके पास 2 अंक दिया है, यानी कि 2 अंकों, ठीक है, 2 अंकों की संख्या यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो एक बोल दिया हमें ये कि 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यानी कि 10 से स्टार्ट होकर 99 तक आएगा। क्लियर है, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक आएगा तो 2 अंक का हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या। अगर 2 अंकों की संख्या बोला जाए तो क्या करोगे आप, 2 अंक का अगर नाम बोला जाए, ठीक है, जब भी आपको कहा जाए 2 अंक का, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 99। तो हम 2 अंकों की संख्या कौन सा लें, या तो हम 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स, ठीक है, ये लेना है अगर 2 अंकों का पूछा जा रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, XY भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, YX भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन अप्लाई करना है कि हमने किसको इकाई अंक माना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पर कौन सा है, 10 प्लेस पर कौन सा है, तो ये देखना होता है। अब आपके पास दूसरा है कि अंकों का योग। आपके पास ये नहीं बोला है कि 2 अंक, आपको इसमें बोला है अंकों का योग। तो जब भी आपको कहा जाएगा अंकों का योग मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, आपको जब भी बोला जाएगा कि अंकों का योग मतलब कि x प्लस वाई, ठीक है, ये। तो पहले हम क्या करें कि अब यहाँ पर जब दिया होगा तो हम करेंगे तो माना, ठीक है, आपको बस ऐसे दिखा दे कि आखिर किया गया है। माना कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक x और दहाई अंक y हो जाएगा। अब जब इकाई के प्लेस पर ये हो जाएगा तो इकाई के प्लेस पर अगर लिखेंगे तो, और ये दहाई के प्लेस पर लिखेंगे तो इकाई के और दहाई वाला ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी को हम अगर लिखेंगे तो ये वाला जो टर्म होगा हमारा ये लिख देंगे, यानी कि इकाई के अंक पर या इकाई के प्लेस पर x हो जाएगा और दहाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो दहाई हो सकता है। जितना भी आएगा इसके बीच में ही आएगा ना, इसके सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या हो गया, 10y प्लस एक्स, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा था, ये यहाँ के बात करेंगे अंकों को उलट कर। जब भी आपको कहा जाए कि अंकों को उलट कर, ठीक है, अंकों को उलट कर बोलेगा तो आपको ये नहीं करना कि आप ये ऐसे लिख दो, ये नहीं हो सकता, मतलब तो ये प्लस में है, लेकिन आप इसको क्या करना है, जैसे इस तरह से आप दिया है कि अंकों को उलट कर, तो अंक का उलटना मतलब कि ये अब इसके साथ हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ठीक। तो अंकों के क्या करना है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से। तो अब ये हमारा संख्या ये है, अब उलटकर बनाया गया जो संख्या होगा, उलट कर बनाई गई संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब हमारे पास ये एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, ये हो जाएगा, उलटकर बनाई गई संख्या ये हो जाएगा। केवल अंकों का योग पूछेगा तो उसमें हमें ना ही 10 लिखना है ना कुछ लिखना, आपको सिंपल x और y लिख देना, सिंपल में x y। अंतर पूछेगा तभी हमें वही लिखना है।
हमें ध्यान देना होगा कि अंकों का योग पूछ रहा है कि अंकों का अंतर पूछ रहा है, लेकिन उसमें संख्या नहीं रखना चाहिए इस तरह से। अब क्या है, जैसे ये दे दिया हमें, अब क्या दे रहा है कि अंकों का जब हमने उलट कर क्या बनाया, बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो मूल संख्या से क्या है, तो मूल संख्या हमारा ये था और अंकों का उल्टा हुआ ये पार्ट था। तो अंकों का जो उल्टा हुआ पार्ट है तो ये 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स प्लस क्या है 18 है, क्योंकि जिससे कहा जा रहा है उसे में हम लोग क्या करते हैं ऐड, और अगर उससे हम कम कह रहा है तो उसे हम माइनस कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन अब करोगे आप तो क्या हो जाए 10x माइनस एक्स, और ये इधर प्लस का y है माइनस का 10y इक्वल टू 18 है। इसमें से माइनस करेंगे तो 9x और ये 9y हो जाएगा माइनस का, और 18 9 से कैंसिल करोगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ इसके साथ हम रख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये प्लस माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल और यहाँ पर 2x और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 और इसकी वैल्यू किसी में रख दें, इसी में रख दें तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू कितना 12 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब हमने जो संख्या बनाया है, अंकों का जो संख्या बनाया था, 2 अंकों की संख्या हमने बनाया था, 2 अंकों की संख्या हमने क्या बनाया था, ये बनाया था, क्योंकि संख्या हमसे पूछेगा संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको जो मूल आपने बनाया था 2 अंकों की संख्या बनाया है तो वह हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगा 5 और प्लस 7, आपकी वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 57। या आपने जो किया होगा इकाई अंक किए दहाई अंक किए, तो आपको ये भी नहीं लिखना है डायरेक्ट, यहाँ पर x के y की जगह पर कितना था, तो y की जगह पर 5 और x की जगह पर 7, तो आपको इस तरह से भी आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो इस पर बेस्ड और एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में सेम वही प्रोसीजर यूज करना। अब क्या 2 अंकों की एक संख्या, आपको बस नोटिस करना है कि क्या क्या दे रहा है हमें, 2 अंकों की एक संख्या, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अंकों के योग की। तो अभी आपको बताया था कि अगर अंकों का योग पूछेगा x प्लस वाई, अंकों का योग, अभी क्यों ऐसा करेंगे, और इसमें 2 अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक x दहाई अंक y, संख्या बनाना है तो संख्या क्या हो जाएगा, yx भी हो सकता है या 10y प्लस x हो सकता है, कोई सा भी आप रख सकते हो। तो हमारा संख्या हो गया, तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या 10y प्लस x, तो क्या है 2 अंकों की एक संख्या हो गया। अब क्या कह रहा था, अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक, अंकों की योग के 4 गुना, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसकी 4 गुनी है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है उसको ही करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4y, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको क्या करें, इधर लेकर आते हैं, इसको भी इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 4y प्लस एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, इधर कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6
क्योंकि इधर रहेगा तो सही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2y इक्वल्स टू x हो जाएगा। अभी ज़रूरत पड़ेगा इसकी। ये हो गया क्योंकि हाँ के बाद है बोल दिया था तो उसका काम ही खत्म हो गया। उसके बाद आपके जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जो हमने संख्या बनाया ये वाली संख्या है, इसमें हमने 9 जोड़ दिया, ठीक। जब इस संख्या में क्या हमने जोड़ा 9 जोड़ दिया तो उसके अंक उलट जाते हैं। तब इसकी संख्या जो अब उलटने के बाद हमने क्या बताया था कि जब भी उलटने की यानी उसके उलटने की बात किया जाए तो अब करो क्या, ना कि आप इस तरह से x प्लस 10y नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है 10x प्लस y, ये उल्टा हुआ पार्ट है। तो इसका उल्टा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसे सॉल्व कर देंगे, इसको इधर प्लेस कर देंगे क्योंकि 9 इधर है, तो 9 इज इक्वल टू 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y। 9 इज इक्वल टू 9x और ये माइनस का हो जाएगा 9y, कैंसिल हो जाएगा x माइनस y, ठीक है। अब किसी एक की वैल्यू यहाँ से रख दो इसमें, तो हमने क्या x की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो वहाँ यहाँ पर 1, यहाँ से हमें वैल्यू लेना है, तो 2y माइनस y। इसके बाद क्या होगा 1 इक्वल्स टू y, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई 1। जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू इसमें रखो, x की वैल्यू हम क्या रख देंगे इसमें, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब क्या हमने जो संख्या बनाया, या तो आप संख्या में इसमें रखो या तो आंसर कितना हो जाएगा y की जगह पर 1 और इसकी 2, तो आंसर कितना हो गया, तो इसका जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 12 होगा। ओके, तो ये हो गया इसके बेस, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।